जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। जोरदार स्वागत है आप सभी का। आखिरी बचे 50 दिनों में जी जान लगा दीजिए साथियों। हिंदी के प्रैक्टिस सेट को आज हम लोग देखेंगे। प्रैक्टिस सेट है दूसरा। पहला प्रैक्टिस सेट इसके पहले हमने करा दिया है। लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले प्रैक्टिस सेट की मिल जाएगी, वहां से आप लोग देख सकते हैं। साथियों, आज का हमारा टारगेट रहेगा 37/37 का। हिंदी में हमें 37 में 37 करने हैं साथियों। इसी तरह का सेट आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, तो कहीं ना कहीं जोरदार प्रैक्टिस सेट है। आप लोग फटाक से इसको देखिएगा साथियों। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 37 में 37 की तैयारी को लेके चलते हैं हम लोग हिंदी में। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आप लोग देखकर आंसर प्रयास देने का प्रयास करिए कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो उपसर्ग पूछता है और प्रत्यय पूछता है, ढंग से आपको पढ़ना है। उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। तो जो पहले जातिवाचक संज्ञा थी उसको कन्वर्ट करके भाववाचक संज्ञा को बनाया गया है। तो ऐसा शब्द है आपके सामने दिख रहा है, बुढ़ापा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भैया हम लोग ऑप्शन ए पर जाएंगे, सॉरी ऑप्शन ए पर, ठीक है। आइए तीसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। जो पूर्ण विराम होता, अल्प विराम होता, निर्देशक चिन्ह होते हैं, यह साथियों विराम चिन्हों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अवतरण शब्द कोई विराम चिन्ह के अंतर्गत नहीं आता। तो यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यह अवतरण विराम चिन्ह में नहीं आता है। आइए वाक्य के घटक होते हैं कौन कौन से। वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय। क्या होते हैं, उद्देश्य और विधेय। और छाप लेना, आपसे परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाएगा, लिख लेना, 100% छपेगा आपकी परीक्षा में। सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछेगा कि वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय। आंख बंद करके लगा देना आंसर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाना साथियों, आपका सही हो जाएगा आंसर। फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दें। और साथियों चाहते हैं कि रोज हमें ऐसी क्लासों का नोटिफिकेशन मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। ठीक है, एक बार क्लास को लाइक कर दें यार, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। आप लोगों के लिए ही मेहनत की जा रही है। और साथियों मेहनत परीक्षा तक चलेगी, निरंतर मेहनत चलेगी है। हिंदी हो, जीएस हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, सारी क्लासें इस चैनल पर प्रोवाइड होंगी आपको। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। किस शब्द में आबा प्रत्यय नहीं है। देखिए, दिखा बा, भुला बा, ला बा या चढ़ा बा, किसमें प्रत्यय नहीं है। तो भैया लाबा में आबा नहीं आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी पर जाएंगे हम लोग। ठीक है, आइए देखिए उपसर्ग जो होते हैं भैया, उपसर्ग शब्द के पहले लगाए जाते हैं और जो प्रत्यय है साथियों यह शब्द के बाद में लगते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, आइए जोरदार में हिंदी के सारे सेशन आपको कराऊंगा। ठीक है, विशेष ध्यान रखिए इसका। संधि, समास, अलंकार, रस, छंद, सारे टॉपिक में आपको करा दूंगा। कोई चार्ज यहां पर आपसे नहीं लिया जा रहा है। फ्री क्लासें आपके लिए हैं, कोई बैच नहीं बनाए जा रहे हैं। ठीक है, विशेष ध्यान रखिए आप लोग इस बात का। या तो आप लोग जाके बैच लेके पढ़िएगा। अभी मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, आप लोग की तैयारी तो परखें अभी आप लोग कितने पानी में हैं। ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी अपनाएंगे तो सिलेक्शन 100% होगा। आज के पेपर में अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि 37 में से आज आप कितना सही कर पाए, तो आप लोग कमेंट में देखिए 15 सही होते हैं, 16 होते हैं, 20 होते हैं, 25 होते हैं, 30 होते हैं, उससे मतलब नहीं है। लेकिन साथियों होनेस्टी के साथ आपको ईमानदारी में लिखना है कि सर आज हमारा इतना टारगेट रहा। ठीक है, आइए हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। द्रविड़, चीनी तिब्बती, भारोपीय, ऑस्ट्रिक। तो जो हिंदी भाषा है यह साथियों कैसी भाषा है, ध्यान रखिएगा, भारोपीय है। कौन सी, भारोपीय भाषा है। ठीक है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो भारोपीय परिवार की भाषा है। कौन सी, हिंदी। सीधा प्रश्न पूछेगा साथियों, गलत नहीं करना है एग्जाम में। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्तनी जरूर पूछेगा आपसे। 2 से 3 नंबर में वर्तनी पूछता है। देखिए अब इसमें कह रहा है कृपा, कर्परा, नहीं गलत हो जाएगा। जो साथियों शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी कृपा। ऐसे लिखा जाता है ना कृपा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ना कृप होता है ना कृपा होता है। ठीक है, आइए निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय कहां लगाए जाते हैं, शब्द के बाद में, उपसर्ग शब्द के पहले।
ठीक है, तो देखिए किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जादूगर में प्रत्यय लगा है। ठीक है, आइए देखिए का वर्ण किसके योग से बना है, जो का वर्ण है यह किसके योग से बना होता है, तो भैया का वर्ण का और आ के योग से बना होता है। ठीक है, 9 का ऑप्शन किस पर जाएंगे, ऑप्शन डी पर जाएंगे हम लोग। आइए अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है किससे, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, किससे, अपभ्रंश से हुआ है, ऑप्शन डी पर जाएंगे हम लोग। आइए स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन साथियों 25 प्रकार के होते हैं, दैट्स योर आंसर। सीधा पूछेगा स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 25 प्रकार के होते हैं, दैट्स योर आंसर। बढ़ जाना है, रट लेना सारे प्रश्नों को। ठीक है, मुंह जबानी याद होना चाहिए आपको। मैं प्रश्नों का लेवल प्रीवियस ईयर के आधार पर बनाता हूं, ध्यान रखिएगा। जैसे आपसे प्रश्न 2018 व 19 में पूछे गए थे, सेम उसी पैटर्न पर मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराता हूं। ठीक है, हवाऊ बातें नहीं होती हैं, पढ़ के साथियों बनाते हैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग प्लीज क्लास को यार एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें, उन सभी साथियों तक भेज दें जो इस बार फ्री पढ़ना चाहते हैं, कोई भी चार्ज दे के नहीं पढ़ना चाहते हैं, उन सभी तक यह हिंदी की क्लासें भेजने का यह कष्ट आप लोग करिएगा। ठीक है, मित्र रिलेटिव्स जो भी हो आपके, सबसे चैनल के लिए सब्सक्राइब के लिए बोले, सब्सक्राइब में भला आपका है, क्लास में यहां से अपलोड करूं, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, तो आप लोग प्लीज चैनल को सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है, जो मिश्र वाक्य होता है, जो साथियों मिश्रित वाक्य होता है, कई शब्द से मिलकर बनाया होता है, उसे हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं। तो इसमें मिश्र वाक्य हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन किस पर जाएंगे हम लोग, ऑप्शन बी पर जाएंगे, कि सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। ठीक है, सेठ जानता है कि क्या नौकर ईमानदार है, यही राइट आंसर होगा। आइए, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुनो हो, क्या वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। वाक्य कैसा, संयुक्त, मिश्र, सरल। देखिए भैया इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। ठीक है, सरल तो होगा नहीं, सीधा सीधा नहीं लिखा है। ठीक है ना, सीधा मतलब एकदम आसान नहीं लिखा है ना, संयुक्त होगा यह साथियों मिश्र वाक्य होगा। जिसने, वह व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो, मिश्र वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए यह प्रश्न बहुत ही आसान है, आप लोग देख सकते हैं। इस प्रश्न को पूछा जा रहा है, इनमें कौन सा ब्राह्म चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। देखिए यह जो चिन्ह होता है हिंदी में, यह साथियों अंग्रेजी भाषा से लिया गया शब्द है। ठीक है, प्रश्नवाचक भी लिया गया है, यह भी लिया गया है, सारे शब्द जो है अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। लेकिन जो ये डंडा है ना, खड़ी पाई, यह अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। ठीक है, आइए निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है कौन सा, निर हो जाएगा यार, ऑप्शन सी पर जाएंगे हम लोग। ठीक है, निर होगा ना, निर्वाह में, निर्धन अवाह, निर्वाह उपसर्ग शब्द के पहले लगाए जाते हैं, प्रत्यय बाद में लगाए जाते हैं। ठीक है, निर होगा, ऑप्शन सी पर जाएंगे 15वां। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखें हम लोग। आइए देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किस भाषा में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय उपसर्ग दबा के पूछते हैं आपसे। ठीक है, बहुत से प्रत्यय उपसर्ग पूछे जाते हैं। आइए, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, प्रत्यय बाद में लगाना है। देखिए जरा गौर से देखिएगा आप लोग, विकल, धनिक, पुलक, यालक, अक। धनिक किसमें लगेगा भैया, यह धनिक में लगेगा प्रत्यय, इक। ठीक है, इक प्रत्यय आएगा, धन प्लस इक। आइए यथार्थ में कौन सी संधि है, संधि समास सारे टॉपिक पढ़ाएंगे, अभी आप लोग देख लीजिए, अभी मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। तो इसमें दीर्घ संधि होगी। ठीक है, कौन सी, दीर्घ, ऑप्शन ए जाएंगे। ठीक है, आइए देखिए अगला प्रश्न, टॉपिक वाइज भी चलेंगे हम लोग सुबह शाम में। ठीक है, अभी प्रैक्टिस सेट देखिए एक बार फटाफट, बाद में 37 में टारगेट जरूर बताइएगा आज आप कितना कर पा रहे हैं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम शब्द कौन सा है, देखिए तद्भव और तत्सम ये दोनों शब्द होते हैं, तो हमें तत्सम शब्द का चयन करने के लिए बोला जा रहा है इसमें, तो उद्धम। ठीक है, उद्ध्रम, यह क्या है, यह साथियों तत्सम शब्द है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल के भैया कितने भेद होते हैं, और 6 भेद होते हैं। ठीक है, 6 भेद होते हैं, ऑप्शन सी पर जाएंगे हम लोग। आइए
निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक और सकर्मक दोनों पढ़ाएंगे आपको। अभी आप लोग देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं पिस रहा है, यह अकर्मक क्रिया है। ठीक है, रामपत्र लिखता है सकर्मक है, गेहूं पिस रहा है मतलब इसमें अकर्मक होगा। मदन गोपाल को हंसा रहा है, यह भी अकर्मक सकर्मक हो जाएगी। ठीक है, आइए, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा होगा साथियों सभा। ठीक है, क्योंकि समूह है एक प्रकार का, तो समूहवाचक संज्ञा सभा होगी। 21 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, दैट्स योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए, क्योंकि सभा में साथियों समूह ही तो है। समूहवाचक मतलब जो एकत्रित लोग होकर बैठते हैं उसे समूह कहा जाता है, तो समूह में सभा होगी। मिठास और सोना इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न पर बढ़े हम लोग। आइए देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें। अशुद्ध भाग को, राम ने धनुष भंग करते ही दूसरे राजा के वक्ष पर सांप लौटने लगे। राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, किस पर? ऑप्शन सी पर जाएंगे हम लोग। ठीक है, 22 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए, यह गलत है। आइए, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है? देखिए, हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है, किसमें बताना है आपको, तो इसमें हम लोग जरा समझेंगे। 23 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, देखिएगा इसको आप लोग, देखिए भविष्यत गलत है। श्रीमान में हलंत संबंधी, जो बुद्धिमान है इसमें साथियों क्या है, हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है। ठीक है, यह एकदम सही है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सा, ये वाला सेंटी वाला सा है, सा कौन सा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन? तो दोस्तों यह ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? किसके अंतर्गत आएगा? ऑप्शन ए पर जाएंगे। 24 का क्या होगा? ऊष्म। ठीक है, ऊष्म व्यंजन। बढ़े अगले, आगे हम लोग आगे। क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें आप लोग। समुद्र मंथन करना का अर्थ है मतलब कठोर परिश्रम करना। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है। क्या है? अति महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, बढ़े आगे। आइए देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब उपसर्ग कहां लगेगा? चिर, तो इसमें चिर ही होगा ना। 26 का राइट आंसर होगा चिर, ऑप्शन ए। उपसर्ग शब्द के पहले, प्रत्यय शब्द के बाद में। देखिएगा अगला प्रश्न, जस दूल्हा तस बनी बराता, मतलब जैसा दूल्हा वैसी बारात। जस दूल्हा तन बनी बराता, जस दूल्हा तन बनी बराता। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा कैसा? ऑप्शन ए, सभी साथी एक जैसे होते हैं। ठीक है, आइए, मतलब जैसी दूल्हा वैसी बारात। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य जो है दोस्तों वह है उसने खाना खाया और सो गया। ठीक है, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, उसने खाना खाया और सो गया, संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग शब्द के पहले लगना है भैया, चांटिए फटाफट आप लोग। तो उसका उपकार में ही हुआ ना, उपसर्ग शब्द का पहला वाला क्वेश्चन हम लोग देखे थे। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अरे उसने तो कमाल कर दिया। अरे उसने तो कमाल कर दिया, इसमें तो दोस्तों हमें सीधा सा दिख रहा है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों विस्मय बोधक, विस्मय बोधक। ठीक है, यह चिन्ह ही विस्मय बोधक वाला है। ठीक है, आइए, वहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? अति महत्वपूर्ण है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा आव, आव। ठीक है, बहाव, आव, वह धन, आव, प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं। दैट्स योर आंसर। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, योगरूढ़, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। पाठशाला है जो भैया वह है कैसा शब्द? वह यौगिक शब्द के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन सी पर जाएंगे हम लोग। 37 का जबरदस्त टारगेट हमारा चल रहा है, शेयर कर दें क्लास को। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? अपादान कारक, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ठीक है, अपादान कारक की विभक्ति होगी अपादान, अपादान से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिएगा फटाफट, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए।
वाक्य के अशुद्ध भाग का जो चयन होगा, तुम कक्षा में आते हो, कोई त्रुटि नहीं, साथ क्यों नहीं लाते, तो तुम्हारी पुस्तक, यह क्या है, तो तुम्हारी पुस्तक अशुद्ध भाग है। ठीक है, तुम कक्षा में आते हो, सही है, कोई त्रुटि नहीं है, साथ क्यों नहीं लाते, तुम्हारी पुस्तक, यह गलत है। आइए, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? पवित्र में प्रयुक्त कौन सी संधि होगी? गुण संधि, अयाधि संधि, वृद्धि संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अयाधि संधि। संधि की वीडियो बनाऊंगा, आप लोग देख लेना साथियों। ठीक है, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? वर्ण संबंधी अशुद्धि है दोस्तों अनुकूल में। ठीक है, अनुकूल। ठीक है, क्योंकि अनुकूल होना चाहिए था। अनाधिकार एकदम सही है, अमरूद सही है, स्थान सही है, क्योंकि अनुकूल लिख दिया इनमें। ठीक है, तो अनुकूल में वर्ण संबंधी अशुद्धि है। बढ़े हम आगे, आइए देखिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न देखेंगे। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, वाक्य है कैसा? उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, उसने कहा, भैया प्रश्नवाचक हो जाएगा, कहा आ गया, सीखा, सॉरी, इसमें पूछ रहा है कि कैसा वाक्य है, प्रश्नवाचक नहीं, प्रश्नवाचक नहीं। देखिए, गलती मैं भी कर गया, आप भी कर सकते हैं एग्जाम में। कहा देखेंगे वो प्रश्नवाचक लगा देंगे, नहीं, ये होगा मिश्र वाक्य। ठीक है, क्योंकि पूछ रहा है उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। ठीक है, मिश्र वाक्य इसका राइट आंसर होगा। साथियों, आज की क्लास कैसी लगी? 37 में से आपका टारगेट कितना रहा जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, क्लास को शेयर कर दें खूब। साथियों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। टारगेट जरूर बताएं कि आप 37 में से कितना सही कर पाए। नमस्कार, मिलते हैं शाम को जीके जीएस के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।